धान की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए ये वीडियो एकदम रामबाण होने वाली है। इसका कारण ये है कि धान की खेती चाहे आप जो है सीधी बिजाई के जरिए कर रहे हो या रोपाई के जरिए कर रहे हो या आपके धान की नर्सरी में अगर खरपतवार हो जाते हैं तो सभी प्रकार के खरपतवार नाशक के लिए यहाँ पर हम सभी दवाइयां बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि नर्सरी से लेकर के आपके धान में अगर दोबारा घास उग जाती है रोपाई करने के बाद भी, तो यहाँ पर हर ऑप्शन दिया गया है कि कब कौन सी हर्बिसाइड किस तरीके से कितनी मात्रा में और क्या सावधानी रखते हुए आप लोगों को प्रयोग करनी है। तो हमारे भाई साहब हैं, आज ये जानकारी देंगे इन सभी चीजों का। नमस्कार, आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो जैसे कि जब हम लोग खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया यही होती है कि हम लोग धान की नर्सरी डालते हैं। तो जब हम लोग धान की नर्सरी डालते हैं तो कई क्षेत्रों में या कई किसानों के साथ ऐसा देखा गया है कि धान में उनके काफी ज्यादा खरपतवार हो जाते हैं जी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन सी हर्बिसाइड प्रयोग करनी चाहिए? देखिए, नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नर्सरी में कोई भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को पूरी तरीके से सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी आपका डोज अगर बढ़ गया या घट गया तो आपके अंकुरण पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयारी बना करके रखिए कि हमें सही डोज का जानकारी पूरी तरीके से हो। तो नर्सरी अगर आप डालते हैं तो 3 दिन बाद, मतलब आज अगर आप प्लांट पे आज अगर आप नर्सरी डाल रहे हो तो आज सेकंड, उसके बाद 1 दिन, उसके बाद जो मतलब पहला पानी जब आप लगाने जाते हो तो पहले पानी लगाने से पहले आप जो है एक आता है पाइराजोसल्फुरान इथाइल 10% WP फार्म में। अच्छा, ये अदर कंपनी का भी आता है, ये तो मान लीजिए श्री राम का है। और भी कंपनियों का आता है, इंडोरामा का भी आता है और FMC का भी आता है, मतलब कई कंपनियों का आता है ये। पर फार्मूला यही रहेगा कि पाइराजोसल्फुरान इथाइल WP फार्म में है, 10% में आता है ये जी। ये आप बालू या मिट्टी में, बालू में अच्छा मिल जाए तो बढ़िया है, मिला करके आप अपने खेत में फेंक करके आप पानी लगा दीजिए। जो खरपतवार लगभग अगर थोड़ा बहुत अंकुरित हो भी गए होंगे उनको भी ये खत्म कर देगा। सेकंड, जो नहीं जमे उनको जमने नहीं देगा। अच्छा, तो नर्सरी के लिए इससे बेहतरीन टेक्निकल अभी तक कोई मार्केट में नहीं उपलब्ध है। तो आपको ये पाउच जो आता है, ये 20 ग्राम का पाउच आता है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 बिस्वा, मतलब आप ये मान के चलिए कि 2000 स्क्वायर फीट तक आप एक पाउच का इस्तेमाल कर सकते। मतलब अगर कोई किसान भाई 1.5 से 2 बिस्वा में नर्सरी डाले हुए हैं, जो कि लगभग हमको लगता है कि 1 से 1.5 एकड़ खेती जो करने के लिए किसान नर्सरी डालते हैं, उसमें हमें 20 ग्राम का ये प्रयोग करना है। और ये जो 20 ग्राम रहेगा इसको बालू में मिक्स कर ले। नर्सरी डालने के 3 दिन बाद जो है हम लोग इसको खेत में फैला दे। उसके बाद जो है सिंचाई कर दे। तो जो हमारे खरपतवार नर्सरी में रहेंगे, चाहे वह जमे हो या अंकुरित हो रहे हो, खत्म हो जाए या नहीं जमे हो, सब खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये था अगर आपके धान की नर्सरी में खरपतवार हो गए हैं तो उनके लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में जाने हैं, लेकिन एक चीज ये भी बता दीजिए कि अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो अंकुरण पे इफेक्ट कर सकता है कि आपका धान जो है अंकुरित होने के बाद भी अंकुरण सूखने लगता है। अच्छा, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत डोज होने पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा डोज का इस्तेमाल ना करें। जो आपको मार्केट में जो पेटेंट और लाइसेंस जारी दुकानदार हैं, उनसे आप संपर्क करिए और उनके द्वारा जो डोज तय किया जा रहा है उस डोज के आधार पे आप अपने फील्ड में आप इस्तेमाल करिए। बाकी आपका जो मैंने बताया है कि अगर आप 1 से 1.5 एकड़ के लिए जो है आप नर्सरी डाले हुए हो, उसके लिए एक पाउच पर्याप्त मात्रा में है। तो ये तो हो गया नर्सरी के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि रोपाई करने की बजाय काफी किसान भाई सीधे बिजाई कर देते हैं। अब सीधी बिजाई में उनको लेबर की ज्यादा टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर की सहायता से काम हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सीधी बिजाई करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि भाई सीधी बिजाई कर दिए, लेकिन जो खरपतवार है यह बहुत भयंकर मात्रा में उग जाते हैं, जो कि आगे चल करके धान की फसल को काफी परेशान करते हैं। ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि जिसका प्रयोग करके हम उस जो सीधी बिजाई किए हुए धान है उसमें खरपतवार का नियंत्रण कर? देखिए, सीधी बिजाई करने के लिए अगर आप सीधी बुआई DSR से कराना चाहते हो तो आपका आता है पेंडामेथिलीन। पेंडामेथिलीन आता है 30% इसी फॉर्म में। आप इसका 1 लीटर प्रति एकड़ आप 0 से 3 दिन के अंदर, मतलब आज अगर आप अपने खेत में बुआई करवाए हो तो उस दिन से लेके 0 से 3 दिन के अंदर आप इसका जो है स्प्रे करवा दो। अच्छा, जितनी जल्दी जैसे हम बिजाई कर दिए और जितनी जल्दी
हम इसको अप्लाई कर देते हैं उतना बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब कुछ लोगों का जैसे क्या कंपनियों का फार्मूला होता है भैया 3 से 4 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं भैया, क्योंकि कोई भी खरपतवार लगभग आप मान के चलिए दूसरे दिन के बाद अंकुरण होना शुरू हो जाता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जिस दिन आप बुआई किए हो उस दिन या उसके सेकंड डे अगर आप इस्तेमाल कर ले जाते हो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इससे खरपतवार आपके यहाँ मतलब आप मान चलिए 70% खरपतवार को आप इसी से रोक सकते हैं। अच्छा, ये तो आप बता दिए कि 1 एकड़ का एरिया है तो उसमें हमको 1 लीटर लेना है इसको। प्रयोग किस तरीके से करना है, स्प्रे करना है कि बालू में मिलाना है, क्या कैसे? ये देखिए क्या है कि धान की फसल है, पेंडामेथिलिन के लिए कोई भी हर्बिसाइड के लिए नमी की अति आवश्यक होती है, चाहे वो पोस्ट हो या प्री हो। तो आप ये मान के चलिए 1 एकड़ में अगर आप पेंडामेथिलिन का इस्तेमाल करते हैं लगभग आप मान के चलिए कि 1 एकड़ के लिए 8 से 10 टंकी लगभग 16 से 17 लीटर पानी की टंकी आती है। 8 से 10 टंकी पानी का इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि उस पानी से ही थोड़ी बहुत नमी जो मिल जाएगी जिससे पेंडामेथिलिन को काम करने में थोड़ा सा मौका मिलेगा। अच्छा, क्या होता ना कि जैसे हम दवा डाल रहे हैं, कम पानी डाले तो कई जगह जो मिट्टी की परत होती है छूट जाती है जी। और जब ये पानी हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तो एक परत बना लेगा जिससे जो खरपतवार होते हैं जिनके बीज उग नहीं पाते हैं। तो मतलब जितना हम लोग पानी अधिकता रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअल क्या होता है जो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक होते हैं वो एक जो है लेयर बनाते हैं फील्ड पे। एक्चुअल लेयर नहीं बनाएंगे तो फिर रुकेगा कैसे, क्योंकि ये तो जलाने का या उसको सड़ाने का काम तो करते नहीं। ये खरपतवार को जमने से रोकते हैं, जिससे एक परत तैयार कर देते हैं। उसके लिए नमी की आवश्यकता होती है जी, विदाउट नमी ये काम नहीं करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया, अगर आप लोग सीधी बिजाई कर रहे हैं तो आपको ये वाली हर्बिसाइड पेंडामेथिलिन 30% इसी प्रयोग करना चाहिए। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोग रुपाई करते हैं जी, तो रुपाई करने के पश्चात जो हर्बिसाइड प्रयोग की जाती है सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि पहले के समय में तो हम लोग ज्यादातर बूटाक्लोर का प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब जो बूटाक्लोर है ये पुराने जमाने की हर्बिसाइड हो चुकी है और इसकी जगह पे अब आ गया है प्रेटिलाक्लोर। और इसका जो रिजल्ट प्रेटिलाक्लोर का मिलता है यह बड़ा ही बेहतर देखने को मिलता है और जो धान के पौधे होते हैं उन पे असर भी नहीं होता है और इसके लिए पानी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये इसके बारे में बताइए कि जो बूटाक्लोर है उसमें क्या अंतर है और प्रेटिलाक्लोर में क्या अंतर है और किस तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए रोपाई के समय में। देखिए क्या है, जो बूटाक्लोर आता था, बूटाक्लोर के लिए आपको पानी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। मतलब आप मान के चलिए अगर आपके फील्ड में पानी लगभग 36 से 48 घंटा रुकता है तो बूटाक्लोर का आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, मानसून है, वो उस तरीके से नहीं तैयार हो पा रहा है कि कोई 48 घंटा कोई फार्मर अपने फील्ड पे पानी होल्ड कर सके। इसी का एक सब्स्टिट्यूट आया था पेट्लाक्लोर, जहाँ पानी कम से कम पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि पेट्लाक्लोर इसी फॉर्म में जो 50% में आता है, ये अगर आप 24 से 36 घंटा भी पानी अगर होल्ड कर ले जाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन अब पेट्लाक्लोर का जो है एक और सब्स्टिट्यूट आ गया है, जो पेट्लाक्लोर 35% इसी WP फॉर्म में, जिसका आप केवल 10 से 15 घंटा अगर पानी आप होल्ड कर ले जा रहे हो तो आपको खरपतवार तो आप अच्छे तरीके से नियंत्रित कर ले जाओगे। मतलब अगर जैसे 24 से 25 घंटा पानी लगभग है जी, तो पेट्लाक्लोर हमको 50% वाला प्रयोग करना है और भी कम पानी जैसे बलुअट मिट्टी है वहाँ पानी की आवश्यकता व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं और बलुअट मिट्टी में कभी कभी क्या होता है पानी रुकता भी नहीं, वहाँ पे आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्लाक्लोर 35% वाला इस्तेमाल हम लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, 1 एकड़ में इसका जो डोज है क्या रखना चाहिए और किस तरीके से हमको करना चाहिए कि बेस्ट रिजल्ट मिले? देखिए क्या है कि हर कंपनियों का एक अपना होता है कि लगभग आधा लीटर फाइल जो है ये आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा डोज इसमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उस कंपनियों के फार्मूला के आधार पर पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते। हाँ, एक चीज हम ये भी देखे हैं कि कुछ जो है वो 500 ml में प्रोवाइड करते हैं कुछ कंपनियां, और कुछ कंपनियां इसको 600 ml के बोतल में प्रोवाइड करती हैं जी। हाँ, वो देखिए क्या होता है, वो तो कंपनियों का अपना टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज वो इस्तेमाल किए। बाकी जो 600 ml प्रोवाइड करती है या 500 ml प्रोवाइड, तो बेचने का एक तरीका है। जैसे नहीं बताया कि अगर कोलगेट का मार्केट रेट बढ़ाना है तो उसके होल को बड़ा कर दिया, तो होल को जब बड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेल बढ़ जाएगा। हाँ, बस वही एक तरीका है बेचने का। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 500 से लेके 600 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त। अच्छा, प्रयोग किस तरीके से किया जाए कि रिजल्ट बेहतर निकल करके सामने? पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो 1 एकड़ के लिए आप मान चलिए 10 लीटर पानी में इसको घोल लीजिए आप। 10 लीटर पानी में कोई बोतल मिल जाए
या पेप्सी का 2 लीटर वाला बोतल मिल जाए, उसी में आप भर भर के और उसी में एक छेद करके पिचकारी की तरह पूरे फील्ड में पानी भरा रहे, आप डाल दो। ये एक तेल की तरह है, पूरी तरह के तैर के एक लेयर फैल भी बहुत तेजी से जाता है, फैलेगा बहुत तेज। तो ये फैल जाएगा, पूरे फील्ड में कवर कर लेगा ये। अच्छा, पानी लगभग कितने देर तक रोकना चाहिए अगर हम 50% वाला प्रयोग कर रहे हैं? 50% के लिए आपको कम से कम देखिए 24 घंटा तो पानी आपको होल्ड करना ही करना है। एक प्रश्न और हमारा है इसी के संबंध में कि अभी जब हम लोग बात कर रहे थे पेंटामेथिलीन 30 EC के बारे में, तो उसमें ये हो रहा था कि भी बीज का अगर अंकुरण हो जाता है तो उसका रिजल्ट बढ़िया देखने को नहीं मिलता है जी। तो क्या इसके साथ भी ऐसा है कि अगर हम धान लगाने के बाद जो है 1-2 दिन बाद प्रयोग करते हैं तो क्या इसमें भी रिजल्ट में कमी देखने को मिलती है? अगर आप ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो वो भी 0 से 3 दिन के अंदर ही करना चाहिए, लेकिन आप 2 दिन के अंदर इसको आप कंपल्सरी रूप से डाल दो। मतलब जितनी जल्दी डालेंगे उतना बेहतर। अगर आप डे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो जितना डे आपका बढ़ा, लेकिन पानी अगर आपके फील्ड में है तो आप 4 दिन तक भी चले जाते हो तो बहुत दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पानी सूखेगा नहीं तब तक ये अपना काम करना शुरू नहीं करेगा। अब पानी के अंदर कोई खरपतवार जनरेट नहीं हो पाएगा। तो चलिए, एक तो हो गया। अब हम एक चीज ये जानना चाहते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ किसान डालते हैं उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है जी, या कोई किसान प्रयोग नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग पौधरोपण कर रहे हैं, वहां पर प्रेटिलाक्रो या तो अच्छा रिजल्ट नहीं दर्शाया या तो हम डाल नहीं पाए, तो बाद में जो खरपतवार उग जाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन सी हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है बाद में हम घास को कंट्रोल कर सके? देखिए, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है फील्ड में तो आपको सबसे पहले तो देखना कि आपके खेत में कौन कौन से खरपतवार है आपको, क्योंकि अब तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड का नंबर आ गया। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से खरपतवार हैं, उस तरीके से आपको हर्बिसाइड तय करना है। तो अगर आप सकरी पत्ती में जाते हैं तो आपके पास बिस्पेरिवेक् सोडियम है। बिस्पेरिवेक् सोडियम आपका 100 ml प्रति एकड़ के लिए बेहतर। ये कितने % वाला? ये आपका 10% इस एससी फॉर्म में आता है। अच्छा, ये जो बिस्पेरिवेक् सोडियम 10% एससी फॉर्म। हाँ, ये आपका बायर का भी आता है, डोरा के नाम से, एफएमसी का आता है, नामनी गोल्ड के नाम से, अदर कंपनियों का लगभग बिस्पेरिवेक् सोडियम अब तो कई रेंज में आ गए हैं। तो थोड़ा सा कंपनी को चूज करना आपको बेहतर रहेगा। एकदम जनरिक कंपनियों तक मत जाएं कि जो है, या तो जनरिक कंपनी में जा रहा है तो बहुत ज्यादा डोज बढ़ाना पड़ जा रहा है, जो कि आपके फसल पे भी साइड इफेक्ट करेगा। तो पेटेंट कंपनियों का ही आप इस्तेमाल करें अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो 100 ml आपको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 एकड़ के लिए आपका सारे खरपतवार के साथ साथ सब खत्म हो जाएंगे सकरी पत्ती में। अगर आप चौड़ी पत्ती भी उसमें है तो आपको वहां पे मेट, जैसे मिथाइल मेट सल्फुरान और क्लोरोम्यूरान मिथाइल करके WP फॉर्म में आता है 10%। आप इसका 1 पाउच 8 ग्राम का आता है, ये आप 100 ml बिस्पेरिवेक् सोडियम के साथ मिला करके डालेंगे तो लगभग 99% खरपतवार आपके फील्ड से गायब हो जाएंगे। तो अच्छा, इसको दोनों को मिला के डालना रहेगा? दोनों, सकरी और चौड़ी दोनों के लिए। हाँ। अच्छा, इसका प्रयोग अगर इसके साथ मिला करके कर रहे हैं, जैसे कुछ किसानों के यहाँ पतली चौड़ी दोनों है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका कितना डोज रखें हम 1 एकड़ में, और इसका और तो कितने पानी में मिला करके स्प्रे करें? आप 100 ग्राम 100 ml जो है बिस्पेरिवेक् सोडियम और 8 ग्राम मेट सल्फुरान आप 1 एकड़ के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों के लिए ये पर्याप्त है। और 1 एकड़ के लिए आपको देखिए, कोई भी हर्बिसाइड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं बार बार कहूंगा कि किसान बहुत बड़ी गलती करता है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो या हर्बिसाइड हो, पानी की मात्रा घटा देता है। पानी की मात्रा मत घटाएं, 1 एकड़ में कम से कम 8 टंकी का इस्तेमाल करें। 8 टंकी मतलब लगभग 150 लीटर 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करिए आप। एक्चुअल क्या होता है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि दवा उतनी हो, दवा ना बढ़ाएं। दवा आप 100 ml ही ले और 1 पाउच ही ले और विधिवत अच्छे तरीके से डालते हुए चले। 8 टंकी की बजाय 10 टंकी मार दें। नहीं, ज्यादा डोज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, किसान गलती कर जाते हैं। देखिए क्या होता है, नहीं, हम इसका डोज बढ़ाने के लिए नहीं, हम पानी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। किसान गलती कर जाता है ये ना कि अगर डोज पानी बढ़ा लेता है तो दोहरा तेरा के डालने लगता है। दोहराना तेरा नहीं, एक हाई स्पीड, एक मैनुअल स्पीड आपको बनानी है कि आपको ये तय कर लेना है कि जितना पानी मैंने बनाया फील्ड में वो आपके फील्ड में इतने में पर्याप्त, एक ही बार में स्प्रे हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे हम लोग बूटा क्लोर जो है पौधरोपण किए हुए धान में प्रयोग कर रहे हैं ना अभी, जो हम लोग सीधी बिजाई धान की किए हैं तो उसमें शुरू में तो पेंटामेथिलीन पेंडा पड़ गया। तो ये जो बताए हैं, तो क्या अगर बाद में पेंडा डालने के बाद में भी खरपतवार उग जाते हैं
क्या सेम यही चीज अप्लाई कर सकते हैं डीएसआर वाले में? सेम धान तो एक ही है, चाहे आप ट्रांसप्लांट करिए चाहे डीएसआर भी से जाइए आपको, और सेलेक्टिव हर्बिसाइड है तो ऑटोमेटिकली एक सेलेक्ट है कि ये धान को तो नहीं मारेगा। और जितने खरपतवार है धान में जो आप ट्रांसप्लांट में निकलेंगे वही डीएसआर में निकलेंगे, तो उनको तो खत्म होना तय है। अच्छा, ये कौन सी हर्बिसाइड है और इसका क्या काम है? ये फिनक्सा है। फिनक्सा जो है एक ऐसा कोई खरपतवार हमारे फील्ड में तो आ गया है जिसको अब लोकल भाषा में लोग बुआरी कहते हैं। भाई देखो एक्चुअल उसका साइंटिफिक नेम मुझे भी याद नहीं आ रहा प्रेजेंट टाइम पे, गाँव में रहते रहते हो ही जाता है। हाँ, वो उसका साइंटिफिक नहीं, एक्चुअली थोड़ा नया पहाड़ी खर है वो अपने फील्ड का नहीं है। हमको लगता है कि धीरे धीरे ये इतना हाईवेज का जो निर्माण हो रहे हैं तो बाहर से जो भी प्रोडक्ट है, बालू फालू जो मोरंग आते हैं उन सब चीजों में उसके बीज आ रहे हैं। तो वो हमारे फील्ड में, क्योंकि हमारे फील्ड में आज के 4-5 साल पहले वो था नहीं। मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ आजमगढ़ अम्बेडकर नगर बॉर्डर बैठा हूँ। मैं बायर में जब वर्क कर रहा था तो मैं आपको बता दूं, मैं रायबरेली और इधर अमेठी साइड में घूमता था, वहां पे ही पे पहली बार उसको देखा था। अच्छा, तो इसका टेक्निकल क्या है? इसका टेक्निकल है फिनक्सा का जो टेक्निकल आता है फिनक्सा प्रोपीथाइल करके है। अच्छा, तो ये आपका लगभग ये मान के चलिए कि 250 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। कितने पानी मिला के प्रयोग करना? 1 एकड़ में आपको ये बस 7 से 8 टंकी पानी कम से कम इस्तेमाल ही करिए। कोशिश करिए, कभी ध्यान दीजिएगा कि अभी लोकल में रिटेलर बिस्पैरी बैक्सोडियम मेट और फिनक्सा, मतलब फिनक्सा इसको जो है एक साथ मिला के डलवा देते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका नियम है कि नहीं डलवाना चाहिए। अच्छा, अगर आप कभी भी आपके फसल पे प्रयोग करना है तो अलग से करिए आप। 2-4 दिन का अंतराल रखकर। 2 दिन का अंतराल है, 1 दिन का अंतराल करिए, एक साथ मत करिए, क्योंकि लगभग 95% तो आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अगर 5% अगर आपके साथ धोखा हो गया तो कोई कंपनियां इस पे क्लेम नहीं करेंगी, क्योंकि ये नियम ये कंपनियों ने सीधे कह दिया है कि भाई मेरे बिस्पैरी बैक्सोडियम के साथ मेट ही आप लगा सकते हो, बाकी और कोई टेक्निकल आप मत इस्तेमाल करिएगा। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसके भरपाई आप खुद करें। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं धान की नर्सरी में प्रयोग की जाने वाली हर्बिसाइड, और सीधी बिजाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हर्बिसाइड, और सीधी बिजाई या पौधरोपण करने के बाद भी जो है अगर हो गया है तो फिर ये दोनों दवाएं, पौधरोपण के तुरंत बाद ये जो है प्रेटलाक्लोर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सब कुछ फ्री में आप डीएसआर अगर आप ट्रांसप्लांट करते तो इसका इस्तेमाल करना है, अगर आप डीएसआर बीज से जाते सीधे बुआई करते हैं के साथ जाना इस्तेमाल करना है। बाकी आप नर्सरी अगर डालते हो तो 30 से 3 दिन के अंदर आपका इसका इस्तेमाल करना है, और अगर नर्सरी में 3 दिन के अंदर आप नहीं डाल पाते हो किसी कारणवश तो आप नर्सरी डालने के 15 दिन बाद बिस्पैरी बैक्सोडियम का 10 ml आप जो है 10 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हो। लगभग सारे खर खत्म हो जाएंगे। अब तो धान चाहे सीधा हो चाहे लगाया गया हो, सबके खरपतवार खत्म हो गए हैं। लेकिन एक जरूरी बात हमें पूछनी है, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसानों के साथ देखे हैं, या तो वो सावधानी नहीं बरतते हैं, या तो ज्यादा मात्रा में डाल दिए हैं, या तो भाई ठीक है जैसे मन में सब प्रयोग कर रहे हैं। उनके जो धान होते हैं इसका प्रयोग करने के बाद जो है पोस्ट हर्बिसाइड जो होती है, पोस्ट इमर्जेंटी, तो उनका धान बैठ जाता है, चलता ही नहीं है। अगर ऐसा हो ही गया किसी किसान के साथ में, तो फिर हम लोग कौन सा चीज प्रयोग करें कि जो धान हमारा बैठ रहा है, विकास नहीं कर रहा है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो हम उसमें क्या खाद दवाएं डालें कि जो हर्बिसाइड है उसका असर कम हो सके और धान हमारा दोबारा से जाकर के अच्छे से विकास करके प्रोडक्शन दे। देखिए, अगर धान आपका किसी हर्बिसाइड की वजह से बैठ रहा है तो आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप 0/34 का अगर आप खाद मिला के फेंकवा दो, या तो फिर जो है स्प्रे करा दो, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बाकी मार्केट में बहुत से एनर्जीफुल प्रोडक्ट आ गए हैं, जैसे बायोबीटा आता है सिजेंटा का, या जो है और भी टेक्निकल के आते हैं, जैसे जिब्रेलिक है, ढेर सारे आते हैं। आप ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके पौधे को ग्रोथ के लिए इम्प्रूव करते हैं, जैसे पीजीआर का वर्क करते हैं, तो जिससे पौधा आपका ग्रोथ कर जाता है बस। लेकिन अगर किसी हर्बिसाइड का कोई साइड इफेक्ट है तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देंगे। तो मतलब अगर हम लोग स्प्रे करने जा रहे हैं तो लगभग 0/34 का प्रयोग कर सकते हैं, 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके। 0/34 का आपको इसी पे नहीं इफेक्ट मिलेगा, आपके दाने पे भी इफेक्ट मिलेगा। दाने की क्वालिटी सुधर जाएगी। जैसे एक गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं फरहा या पटपर या पहिया, इसका भी परसेंटेज कम हो जाएगा। मतलब ये आपका केवल ग्रोथ ही नहीं करेगा, आपके उत्पादन को भी बढ़ा देगा।
तो 0134 बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है हर क्रॉप के लिए। जी, हम यहाँ पर हर्बिसाइड आज धान के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि धान में हम लोग कौन सी खाद किस तरीके से प्रयोग करें और उसमें क्या बेहतर करें कि हमारे धान का प्रोडक्शन बेहतर हो और हमारी लागत कम आए और इसके साथ साथ जो उसमें कल्ले की संख्या होती है ये बढ़े। तो अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो आपको पूरी जानकारी हो गई होगी और अभी आप लोगों की नर्सरी तैयार हो रही होगी। कुछ अगेती क्षेत्र के लोग हैं तो वह लोग पौधरोपण भी करने की तैयारी कर रहे होंगे, सीधी बिजाई भी अभी चल रही है, तो इसके बारे में जानकारी हो गई। लेकिन अगला जो वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके धान की फसल बहुत ही जबरदस्त हो जाए। तो फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिए उनकी धान की फसल के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।